कभी आपने नोटिस किया है कि दो लोग सेम डिग्री, सेम स्किल्स, सेम अपॉर्चुनिटी के बावजूद बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। एक बस काम करता रह जाता है और दूसरा गेम ही बदल देता है। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क सोच, अंदाज और इंसान को समझने की एबिलिटी का होता है। आज की कहानी इसी फर्क पर है। ये कॉन्वर्सेशन शुरू होती है एक सिंपल बट पावरफुल बात से। दुनिया में सबसे अंडररेटेड स्किल टेक्निकल नॉलेज नहीं, पर्सुएशन है। और यहीं से इस एपिसोड का दिल पकड़ में आता है। होस्ट गणेश श्रीधरन बड़े कामली ये डिस्कशन खोलते हैं और सामने बैठते हैं कुणाल शाह, जिनका अंदाज हमेशा सीधा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत ऑनेस्ट रहता है। कुणाल कहते हैं, पर्सुएशन का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना नहीं होता। पर्सुएशन असल में ये समझना है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, किस चीज़ से डरता है और किस बात पर ट्रस्ट करता है। इंडिया जैसे ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी में, जहां लोग मदद मांगने में इनसिक्योर फील करते हैं, पर्सुएशन एक सुपर पावर बन जाती है। क्योंकि जब आप समझ पाते हो लोग क्यों हेजिटेट करते हैं, तब आप उनके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाते हो। और यहीं से कुणाल अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा सुनाते हैं। कॉलेज के टाइम पायरेटेड सीडीज बेचना या मेहंदी कोन सेल करना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन लेसन्स बहुत बड़े थे। जब रिसोर्सेज कम हो, जब मार्केट क्राउडेड हो, तब सिर्फ प्रोडक्ट काम नहीं करता। डिफ्रेंसिएशन कैसे क्रिएट करनी है, परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ानी है और सिचुएशन के हिसाब से कैसे अडेप्ट करना है, ये सब ग्राउंड से सीखा हुआ ज्ञान था। सर्वाइवल का एक ही रूल होता है, पैसा बनाना है वरना गेम से बाहर। यहीं से बात आती है सेल्स पर। कुणाल के हिसाब से बेस्ट सेल्स पीपल वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। बेस्ट वो होते हैं जो थोड़े शेमलेस होते हैं, लेकिन उस शेमलेसनेस के अंदर ह्यूमिलिटी और एम्पैथी होती है। वो प्रोडक्ट पिच नहीं करते, वो प्रॉब्लम समझते हैं। धीरे धीरे ट्रस्टेड सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। रिलेशनशिप पे फोकस होता है, ट्रांजैक्शन पे नहीं। फिर बात मुड़ती है फीडबैक और ग्रोथ कल्चर की तरफ। कुणाल बताते हैं क्रेड के एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस के बारे में। नए एम्प्लॉयज़ के साथ 30-60 डेज के अंदर सेशंस होते हैं, जब वो सिस्टम का हिस्सा बनने से पहले अपनी फ्रेश नज़र से ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप कल्चर में घुल जाते हो, आप भी वही देखने लगते हो जो सब देख रहे हैं। फ्रेश आंखों की वैल्यू यही होती है। यहीं पे एक और कड़वी सच्चाई आती है। सक्सेसफुल लोग क्रिटिसिज्म एक्टिवली ढूंढते हैं। वो क्यूरियस होते हैं, उन्हें ये जानने की प्यास होती है कि उनसे क्या बेटर हो सकता है। और जो लोग ग्रो नहीं कर पाते वो डिफेंसिव हो जाते हैं। फीडबैक उनके लिए अटैक बन जाता है। ये डिफेंसिव एटीट्यूड धीरे धीरे स्टैग्नेशन का कर्स बन जाता है। कुणाल ये एक बात बहुत क्लियर कहते हैं, जो लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, जिनमें एरोगेंस और सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, उनका डिक्लाइन टाइम के साथ ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। क्योंकि जब आप रिएक्ट करना ही बंद कर देते हो, जब आप सुनना ही नहीं चाहते, तब एवोल्यूशन रुक जाता है। यहीं से आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग पीपल। कंपाउंडिंग लोग वो होते हैं जो सिर्फ काम नहीं करते, वो खुद को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। बिलीव्स बदलते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते हैं और एनवायरनमेंट के चेंज होने से पहले ही रिएक्ट कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज की इन्फ्लेशन से बचने का ये एक ही तरीका है। ऐसे लोग जब नई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो डिफेंड नहीं करते, वो लीन इन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उनके लिए फियर एक सिग्नल होता है क्यूरियोसिटी का, ट्रूथ ढूंढने का। हायरार्की खत्म हो जाती है क्योंकि सच सबसे ऊपर होता है। इंटरव्यू के टाइम पे भी कुणाल का अंदाज अलग है। वो पूछते हैं, ऐसा क्या किया जो एक्सपेक्टेड नहीं था? बड़े हेडविंड्स के बावजूद प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? क्या कभी नॉन प्रोजेक्ट चीज़ों के लिए हाथ उठाया? क्योंकि जो अपना स्कोप खुद बढ़ाता है, वही रियल कंपाउंडिंग दिखाता है। और कंपाउंडिंग ना होने के सिग्नल्स भी क्लियर होते हैं। अगर हर साल मैट्रिक्स रेड ही जा रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही, तो वो सिर्फ एक बुरा साल नहीं होता, वो पैटर्न होता है। कंपाउंडिंग लोग गिरते भी हैं लेकिन वापस उठना जानते हैं। एआई जैसे टूल्स पर भी कुणाल का व्यू प्रैक्टिकल है। कंपाउंडिंग लोग टूल्स के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि प्रॉब्लम का सबसे एफिशिएंट सोल्यूशन क्या है। एआई हो या कोई और चीज़, टूल सिर्फ एक जरिया है, मकसद नहीं। फिर बात कम्युनिकेशन पर आती है। कुणाल कहते हैं इंटेलिजेंस से ज़्यादा प्रिडिक्टिव होती है आर्टिकुलेशन। जो इंसान अपनी सोच क्लियर तरीके से बोल पाता है, लिख पाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्केल कर पाता है। टीचिंग यहीं पे गेम चेंजर बन जाती है। जो आप सीखते हो, जब आप उसे सिखाते हो, तब क्लैरिटी कंपाउंड होती है।
हायरिंग की बात आए तो कुणाल ब्लंट होते हैं। ए प्लेयर्स और बी प्लेयर्स अलग कैटेगरीज हैं। ट्रांजिशन रेयर होता है। लेकिन फेल्ड फाउंडर्स अक्सर A+ बन जाते हैं, क्योंकि फेलियर उन्हें सेल्फ अवेयर बना देता है, फीडबैक के लिए ओपन करता है, जीतने की भूख ज्यादा गहरी होती है। हाई एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी यहीं फिट होता है। हाई एजेंसी लोग यूनिवर्स का वेट नहीं करते, वो चीज़ें हैपन करवाते हैं, ऑब्स्टिकल्स को एक्सक्यूज़ नहीं बनाते। लेकिन कुणाल ये भी मानता है कि हर कोई इतनी इंटेंसिटी के साथ जीना नहीं चाहता, और ये चॉइस पर्सनल होती है। क्रेड की वैल्यूज़ भी इसी सोच से निकली हैं। ट्रस्ट अर्न करना, गुड जजमेंट रखना और हाई एजेंसी दिखाना। प्रोडक्ट क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो चीज़ दोस्त या फैमिली को रेकमेंड ना करें, वो लॉन्च ही नहीं होती। इंडियन मार्केट पर बात करते हुए कुणाल एक कल्चरल ट्रूथ बोल देते हैं। इंडिया में एफिशिएंसी से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और पीपल नॉलेज की वैल्यू है। लैंग्वेज इम्प्रिसाइज है, क्योंकि यहाँ टाइम को पैसे से मेजर नहीं किया जाता। ये डिफरेंस वेस्टर्न मार्केट से बिहेवियर को अलग बनाता है। फंडिंग और कैपिटल पर भी एक ग्राउंडेड नज़र मिलती है। पहले बिजनेसेस पर्सनल सेविंग्स और फैमिली लोन से बनते थे। फाउंडर्स के पास 99% ओनरशिप होती थी। कैपिटल आया, ग्रोथ फास्ट हुई, लेकिन इक्विटी का कॉस्ट भी आया। हर चीज़ का ट्रेड ऑफ होता है। एंड में बात वापस क्यूरियोसिटी पर आ जाती है। जो लोग अच्छे सवाल पूछते हैं, जो फियर को क्यूरियोसिटी में बदलते हैं, वही कंपाउंडिंग दिखाते हैं। वो सिर्फ खुद नहीं ग्रो करते, बल्कि दूसरों को भी बेटर बना देते हैं। अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट कौन सा पॉडकास्ट समरी आप देखना चाहोगे। आपका टाइम और सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।